Assalamualaikum students. In this lecture, we will be learning about two very important concepts of active insufficiency and passive insufficiency. Basically, insufficiency का मतलब क्या होता है? Lack of some ability, right? तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये अप्लाई होते हैं आपके टू जॉइंट मसल्स के ऊपर, ठीक है। अब टू जॉइंट मसल्स के ऊपर किस तरह से? हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ मसल्स होते हैं वो दो जॉइंट्स को क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब हमने मूवमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने पढ़ा कि कुछ मसल्स जो है वो ग्रुप एक्शन करते हैं, कुछ प्राइम मूवर्स होते हैं, कुछ एंटागनिस्ट एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम देखते हैं कि हम लोग जब भी एक्टिव इनसफिशिएंसी की बात करते हैं तो उससे मुराद ये होती है कि आपका जो टू जॉइंट मसल है वो एट द वेरी सेम टाइम सिर्फ एक ही जॉइंट के ऊपर अपनी मैक्सिमम एबिलिटी के ऊपर शॉर्टन हो सकता है। यानी वो मैक्सिमम शॉर्टनिंग सिर्फ एक जॉइंट के ऊपर अलाउ करेगा, दूसरे के ऊपर वो मैक्सिमली शॉर्टन नहीं होगा। इसकी एग्जांपल हम मूवमेंट्स को देख के लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम हैमस्ट्रिंग की बात करते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स क्या हैं? आपकी हिप के एक्सटेंसर्स हैं और साथ ही साथ आपकी नी के फ्लेक्सर्स भी हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो वो ये कह रहा है कि अगर हैमस्ट्रिंग जो है वो मैक्सिमली शॉर्टन है हिप जॉइंट के ऊपर तो वो नी जॉइंट के ऊपर मैक्सिमली जो है वो शॉर्टन नहीं हो सकते। यानी अगर एट द वेरी सेम टाइम मैक्सिमल हिप एक्सटेंशन हो रही है तो मैक्सिमल हिप नी फ्लेक्शन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है टू कंसीडर बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होते हैं जब आप जो है वो प्लायोमेट्रिक्स या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो है वो करवा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो वो लिखता है एक्टिव इनसफिशिएंसी अकर्स व्हेन अ मसल कैन नॉट जनरेट मैक्सिमम फोर्स बिकॉज इट इज़ शॉर्टन टू मच, ठीक है। या तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, शॉर्टन हो गया है, या फिर जो है वो ओवरलैप, ठीक है। ये अक्रॉस वन जॉइंट इट क्रॉसेस। एंड ये क्यों होता है? इसेंशियली द मसल फाइबर्स आर सो शॉर्टन दैट द ओवरलैप बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन इज सब ऑप्टिमल रिड्यूसिंग द मसल एबिलिटी टू प्रोड्यूस टेंशन। कहते हैं कि वो एक जॉइंट के ऊपर इतने शॉर्टन हो चुके हैं कि वो दूसरे जॉइंट के ऊपर इतने शॉर्टन नहीं हो सकते और इसका रीज़न जो है वो आपके एक्टिन और मायोसिन के ब्रिजेस की ओवरलैपिंग की एबिलिटी के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसने हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है दिया है। उसने कहा है कि ये कब होगा? कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। देखिए हमारे पास जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है हम कहते हैं ये एक्टिव मूवमेंट हो रही है ना, खुद से जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसीलिए हमने इसको कहा दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव इनसफिशिएंसी, ठीक है। मोस्ट रेलिवेंट फॉर बाय आर्टिकुलर मसल्स या सिंपली टू जॉइंट मसल्स के अंदर ये चीज़ अप्लाई होती है। फोर्थ जनरेशन को लिमिट करता है लेकिन मूवमेंट को लिमिट नहीं करता है, ठीक है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक जॉइंट के ऊपर हिप एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल अगर हैमस्ट्रिंग करवा रहा है तो वो नी के फ्लेक्शन करवाएगा ही नहीं। वो करवाएगा लेकिन उसकी जो फोर्स प्रोडक्शन है यानी मैक्सिमम मोबिलिटी है उसके ऊपर वो नहीं करवाएगा। लिमिटेशन होगी आपको मूवमेंट के अंदर देखने में मिलेगी। क्लासिक एग्जाम्पल अगेन उसे हैमस्ट्रिंग की दी है। हैमस्ट्रिंग ड्यूरिंग साइमल्टेनियस हिप एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्शन। हैमस्ट्रिंग जो क्रॉस करता है हिप और नी को, जब भी आपके पास हिप एक्सटेंशन होती है, नी फ्लेक्स्ड होती है, हैमस्ट्रिंग टू शॉर्ट होते हैं कि वो फोर्स को स्ट्रांगली जनरेट कर सके नी के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ से क्लियर हो गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला मसल जिसकी उसने एग्जाम्पल दिया है बाइसेप्स की। बाइसेप्स के अंदर उसने कहा कि ये एट द वेरी सेम टाइम शोल्डर फ्लेक्शन और एल्बो की फ्लेक्शन जो है वो नहीं करवा सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आती है पैसिव इनसफिशिएंसी। अब पैसिव इनसफिशिएंसी से क्या मुराद है? पैसिव इनसफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही बिल्कुल सिमिलर टू दैट है और ये बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हम लोगों ने वो कहा ना कि मैक्सिमल शॉर्टन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है वो मैक्सिमल स्ट्रेच नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका हैमस्ट्रिंग जो है वो उसके ऊपर हिप एक्सटेंशन के दौरान वो हिप के ऊपर फुली स्ट्रेच है तो वो कभी भी जो है वो नी के ऊपर कम्प्लीटली स्ट्रेच नहीं हो सकता, ठीक है। ये मतलब पैसिव की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम लेंथनिंग की बात करते हैं, स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं एक्टिव की तो हम कॉन्ट्रैक्शन की यानी शॉर्टनिंग की बात करते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन दैट। उसने लिखा हुआ पैसिव इनसफिशिएंसी अकर्स व्हेन अ मसल कैन नॉट स्ट्रेच इनफ टू अलाउ फुल रेंज ऑफ मोशन एट द बोथ जॉइंट इट क्रॉसेस। हियर द मसल इज स्ट्रेच्ड टू फार, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है लिमिटिंग मूवमेंट बिकॉज द अपोजिंग मोशन इज ब्लॉक्ड, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये हमारे पास कब होती है? पैसिव है तो ये कब होती है? स्ट्रेच के दौरान होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नहीं होती, जो कि कौन सी थी? एक्टिव थी, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। उसके बाद उसने हमें एग्जांपल्स वही हैमस्ट्रिंग की दी है और हमारे पास रेक्टस फेमोरस की एग्जांपल दी है। रेक्टस फेमोरस जो है उसका एक्शन जो है वो हैमस्ट्रिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। जो रेक्टस फेमोरस है हैमस्ट्रिंग हिप की एक्सटेंशन कराता है, जबकि जो हमारे पास रेक्टस फेमोरस है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या कराता है? हिप की फ्लेक्शन कराता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ना एक चीज़ को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेचिंग में हमने ऑलरेडी पढ़ा है और ये आपको पता भी होना चाहिए अभी तक। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं ना स्ट्रेचिंग की,
तो हम लेंथनिंग की बात कर रहे होते हैं। तो हमें पता है कि एक साइड के ऊपर जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उसका ऑपोजिट मसल लेंथन हो रहा होता है, ठीक है? तो लेंथनिंग हमेशा तब होती है जब आपकी मूवमेंट ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि हिप की आपने जो है वो एक्सटेंशन के अंदर उसकी स्ट्रेचिंग करानी है, ठीक है? जब आपके पास हिप की स्ट्रेचिंग हो रही है तो इसमें आप देखिए क्लियरली उसने लिखा हुआ है रेक्टस फेमोरस, जो कि जब शॉर्टन हो रहा था तो हिप की फ्लेक्शन करा रहा था, लेकिन अब रेक्टस फेमोरस लेंथन हो रहा है। और लेंथन वो कब होगा? जब हिप के ऊपर क्या होगी? एक्सटेंशन होगी, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को आपने कंफ्यूज नहीं करना। स्ट्रेचिंग में हम हमेशा ऑपोजिट मूवमेंट की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर मसल लेंथन है तो हम बात करते हैं कि ये मसल जो है वो अब ऑपोजिट मूवमेंट की तरफ जा रहा है। ऑपोजिट मूवमेंट होगी तो ही लेंथन होगी, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। जब भी फॉर एग्जांपल हम एल्बो की भी बात करते हैं, एल्बो फ्लेक्शन हो रही होती है, ठीक है? एल्बो फ्लेक्शन के दौरान लेंथन कौन सा मसल हो रहा होता है? आपका ट्राइसेप लेंथन हो रहा होता है, जबकि बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ से समझ आ गई होगी, इसको ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया होगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आती है एक्टिव इनसफिशिएंसी। अगेन शॉर्ट होता है तो इसका मतलब है कि मसल वीक होता है और अब वो जो है वो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पैसिव इनसफिशिएंसी में मसल कहते हैं लॉन्ग होता है, फुली लेंथन होता है और उसके बाद आपको वहाँ पर टाइटनेस मिलती है, ठीक है? उसके बाद वो मजीद लेंथन नहीं होगा, वो आपको रेजिस्ट करेगा। अब सिंपल ट्रिक है, एक्टिव इनसफिशिएंसी मजीद फोर्स जनरेट नहीं कर सकता, पैसिव इनसफिशिएंसी मतलब वो फुली मूव नहीं कर सकता, ठीक है? रिहैबिलिटेशन में इसका हमारे पास बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि हम लोगों ने राइट जॉइंट एंगल्स को चूज़ करना होता है, स्पेशली स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस के लिए। अब आपको पता है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एक मसल की एबिलिटी टू जनरेट द मैक्सिमम फोर्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। तो इस दौरान वो क्या करेगा? अगर मसल इस फॉर्म में है तो वो कभी भी एक्टिव इनसफिशिएंसी है तो वो प्रॉपर्ली आप उसको स्ट्रेंथ में नहीं इतना अचीव कर सकते, ठीक है? अवॉइड ओवर स्ट्रेच इंजरीज, ठीक है?